नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के उपकरण। शिक्षा प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में छात्रों की विभिन्न योग्यताओं एवं उपलब्धियों का मापन व मूल्यांकन करना होता है। मापन और मूल्यांकन के लिए कुछ टूल्स का प्रयोग किया जाता है। ये जो टूल्स हैं हमारे, जो ये उपकरण हैं, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि हम छात्रों की योग्यता को किस तरह से एनालाइज करते हैं, कौन कौन से वो औजार हैं, औजार ही बोलेंगे ना टूल्स को, है ना, या कौन कौन से वो टूल्स हैं जिनसे जो है मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चनेयर की। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ क्वेश्चनेयर, शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रिसर्च मतलब अनुसंधानों के लिए प्रश्नावली जो है, क्वेश्चनेयर, एक महत्वपूर्ण हमारा साधन है। क्वेश्चनेयर में जो हमारी प्रश्नावली होती है, इसमें हमारे प्रश्नों को क्रमबद्ध तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी व्यक्ति के व्यवहारों को मतलब बिहेवियर को, उसके एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जो है क्वेश्चनेयर की सहायता लेते हैं। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल पोर्ट के अनुसार यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं कि व्यक्ति कैसे अनुभव करता है, उनके क्या अनुभव हैं तथा वे क्या याद रखते हैं, उनके इमोशंस और उनकी जो मनोवृत्तियां हैं वो क्या हैं तथा क्या कारण है कि वे अमूक ढंग से कार्य करते हैं या कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम क्वेश्चनेयर जो है बच्चों से भरवाते हैं, है ना। ये हमारी जो है प्रश्नावली है, क्वेश्चनेयर। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा जो क्वेश्चनेयर है, जो हमारी प्रश्नावली है, वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जब रिसर्च करनी होती है तो हम डाटा इकट्ठा करने के लिए, है ना, किसी विषय के मतलब जानकारी के लिए या जो है मूल्यांकन करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर भरवाते हैं स्टूडेंट्स से, या किसी से भी क्वेश्चनेयर भरवाया जाता है जब हमने मूल्यांकन करना है। तो ये हमारा क्या है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, जिसमें क्वेश्चंस जो है लिखे जाते हैं। किसके लिए लिखे जाते हैं? इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो जानकारी हम इकट्ठे करते हैं, ये हमारा, उसके बाद जो है हम इसको क्वेश्चनेयर को ये भी बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ रिटन इंटरव्यू है, कि हमारा जो क्वेश्चनेयर है एक तरह से जो है हमारा रिटन साक्षात्कार है। क्योंकि ये जब हम क्वेश्चनेयर भरवाते हैं तो ये कैरिड आउट फेस टू फेस, है ना, बाय टेलीफोन, कंप्यूटर और बाय पोस्ट। जो हम क्वेश्चनेयर हैं वो टेलीफोन के द्वारा भी या कंप्यूटर के द्वारा भी, या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, मेल द्वारा भी, या बाय पोस्ट भी जो है हम प्रश्नावली भरवा सकते हैं जब हमने जो है मूल्यांकन करना है या हमने डाटा इकट्ठा करना है। किस पर्पस के लिए? रिसर्च पर्पस के लिए, अनुसंधान के लिए। देखो, जो हमारे क्वेश्चनेयर्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, चीप होते हैं, क्विक, जल्दी से भरवाए जाते हैं, एंड इफेक्टिव वे ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज सैंपल ऑफ ग्रुप। कि एक बड़े ग्रुप से जो है क्वेश्चनेयर में मतलब भरवाना जो है अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो है डाटा जो है हम लार्ज, बहुत बड़े ग्रुप से डाटा इकट्ठा करते हैं। और डाटा जो इकट्ठा किया जाता है, डाटा कलेक्टेड क्विकली, डाटा जो है जल्दी जल्दी से इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चनेयर में जो होता है, जब ये भरवाए जाते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्वेश्चनेयर मतलब प्रश्नावली भरने वाला है वो किसी भी मतलब अपने बिल्कुल डेप्थ में जाकर सच्चे मन से, सच्चाई में क्वेश्चनेयर भरे। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे डाटा भरने वाले हैं may lie due to
सोशल डिजायरेबिलिटी, मतलब जो हमारी सामाजिक इच्छा के चलते हुए जो है जो हमारे क्वेश्चन भरने वाले हैं वो थोड़ा सा इसमें जो है मिस गाइड भी कर देते हैं। मीन्स की डाटा को जो है पूरा सही तरीके से नहीं भरते हैं। मीन्स ट्रू जो हमारा डाटा होता है, जो उनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, उनको भरते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। मेजरिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड्स, ओपिनियन एंड इंटेंशन, क्योंकि हम बोलते हैं कि जब हम क्वेश्चनेयर भरते हैं, प्रश्नावली भरी जाती है, तो इससे जो है जो हमारा डाटा भरने वाला है वो जो है उसके हमें उसके बिहेवियर का पता लग जाता है, उसकी क्या योग्यता है, क्या उसकी लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, क्या उसके ओपिनियंस है, किसी विषय के बारे में उसकी क्या बोलता है, उसकी इंटेंशन क्या है, इसके विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ जो क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चन हम पूछते हैं ये हमारे ओपन एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं। हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो हमारे ओपन एंड क्लोज्ड, बंद, है ना, उसके क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस हम उसमें लिखते हैं और उसके द्वारा ही हम इसको पढ़ते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि जो हमारे क्वेश्चनेयर है, जो प्रश्नावली है, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो प्रकार के बताए। एक बताया मैंने ओपन एंडेड और दूसरा बताया हमने क्लोज एंडेड, है ना। जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इनको हम अनस्ट्रक्चर्ड भी क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब पहले हम बात करते हैं कि हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं। जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से हैं, और हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है इनको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, है ना, वो क्या है? ओपन क्वेश्चंस अलाउ पीपल टू एक्सप्रेस व्हाट दे थिंक इन देयर ओन वर्ड्स। ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो है प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब जो प्रश्नावली को भरने वाला है ना, अपना आंसर देने वाला है, वो अपने व्यूज जो है वो अपने ओन वर्ड्स में लिखता है ना, जो वो सोचता है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब वो पूरा अपना उसको एक्सप्रेस कर देता है, जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। इफ यू वांट टू गैदर मोर इन डेप्थ आंसर फ्रॉम योर रिस्पोंडेंट्स देन ओपन क्वेश्चंस विल वर्क बेटर। हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी विषय में जानकारी, मतलब किसी विषय की जानकारी अच्छे से गहराई से लेना चाहते हैं तो हमें जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है अपने क्वेश्चनेयर में लिखने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अपने व्यूज, अपनी ओपिनियन, अपना जो बिहेवियर है वो अच्छे से जो हमारा रिस्पोंडेंट है, जो प्रश्नावली भरने वाला है, वो अच्छे से भर सकता है, दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, कैन यू टेल मी हाउ हैप्पी यू फील राइट नाउ, कि तुम मुझे बता सकते हो कि आप इस समय जो है कितने खुश हो, अपने विचार लिखो, है ना। तो ये हमारे जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तब हम बोलते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन है ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रही हूं मैं कि भारतवर्ष में, है ना, जैसे भारतवर्ष में परिवार नियोजन ना अपनाने के क्या कारण हैं, है ना। ये भी हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया? ओपन क्वेश्चनेयर हो गया, है ना। या हम बोल सकते हैं आरक्षण को आप किस स्तर तक लागू करना उचित मानते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। मैं दोबारा से आपको अच्छे से बता रही हूं कि हमारे जो है खुली एवं अप्रबंधित प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उनके संभावित उत्तर दिए हुए नहीं होते, अपितु उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकता है। प्रत्येक प्रश्न में सामने कुछ स्थान रिक्त छोड़ा होता है जिसमें उत्तरदाता जो है अपनी इच्छा अनुसार उत्तर लिख देता है। इस प्रकार की जो प्रश्नावली है उसमें व्यक्तिगत विचारों, भावों, सुझावों आदि की जानकारी के लिए, है ना, और बहुत सारी सूचनाएं जो है इकट्ठी
मतलब डेप्थ में जाके हमें मिल जाती हैं, किसमें, जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो हमारे कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड। जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, है ना। तो ये जो बंद और प्रतिबंधित प्रश्नावली है ये क्या है, बंद एवं प्रतिबंधित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अनेक संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी एक आंसर को चुनकर अपने विचार को अभिव्यक्त करना होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार इस प्रश्नावली में जो है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है उत्तरदाता को जो है अपना जो इंडिपेंडेंट जो मतलब डिसीजन है उसकी छूट नहीं होती, वो केवल जो है जो उत्तर उसमें दिए जाते हैं उसी में से ही उसको चुनना होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, क्लोज्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर द आंसर बाय ओनली अलाउइंग, है ना, जो प्री डिसाइडेड कैटेगरीज होती हैं, फिट इन ए प्री डिसाइडेड कैटेगरी। या हम ये भी बोल सकते हैं द कैटेगरी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, जैसे 2 ऑप्शंस, यस और नो, मेल और फीमेल। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जब हमने आंसर इस तरह से ही देना है तो उसको हम बोलते हैं कौन से, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। या जब हमारा रेटिंग स्केल होता है, रेटिंग स्केल के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमारे कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, अनेबल टू आंसर। तो ये है हमारा कि हमने ये जो पढ़ा अभी कि हमारे टाइप्स ऑफ जो हमारे क्वेश्चनर हैं, एक है ओपन एंडेड जिसमें हम अपने विचार अच्छे से दे सकते हैं, और दूसरा है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, है ना, जिसमें जो है हम जो हमारा जो उत्तरदाता है वो कहीं ना कहीं मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है, जो लिखा होता है बस वहीं तक ही अपने आंसर दे सकता है।